नमस्कार बच्चों। कल हमने जो समानता का लेसन था, उस समानता के लेसन के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था कि किस प्रकार है वो अंसारी परिवार है। कहानी पढ़ी थी कि अंसारी परिवार है वो अपने लिए किराए का मकान ढूंढता है और आगे से आगे कोई भी उसे जाति के आधार पर उसे क्या देता है, घर नहीं देता। ठीक है, आज हम उसी के आधार पर करेंगे कि मानवीय गरिमा का मूल्य। जब मनुष्य अपने साथ में असमानता का व्यवहार पाता है तो उसे जातिगत आधार पर, ठीक है, मतलब जातिगत आधार पर ऐसे व्यवहार से सामना करना पड़ता है जिससे उसके मन में क्या होता है, उस गरिमा के प्रति ठेस पहुंचती है। तो उसे कहते हैं मानवीय गरिमा। ठीक है, मानवीय गरिमा में देखो ये देख रखा है कि आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता के व्यवहार इस कारण होता है कि वो जन्म से जाति या लिंग या धर्म के आधार पर वो क्या होता है, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग का होता है। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार की ओम प्रकाश था वो वाल्मीकि था और उससे क्या करवाया जाता था, जाति के आधार पर उससे भेदभाव होता था और स्कूल में झाड़ू निकलवाई जाती थी। तो उसकी गरिमा को क्या पहुंचा, ठेस पहुंचा। उसी प्रकार जब ओम प्रकाश को जाति के कारण झाड़ू लगाते थे तो विद्यालय में अन्य छात्रों से वो क्या माना जाता था, समान नहीं माना जाता था और उसके मन में क्या आती थी, इसके प्रति घृणा आती थी, मतलब एक तरह से अपने को छोटा समझता था। किंतु जब उसके पिता को इस बारे में पता चला कि मेरे बेटे से क्या लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो इस असमानता के व्यवहार पर उन्होंने क्या किया, क्रोध किया और शिक्षकों का क्या किया, विरोध किया। इसी प्रकार से अंसारी परिवार था, उसको कोई भी मतलब जो किराए का मकान है वो नहीं दे रहा था, सारे इनकार कर रहे थे। तो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने सुझाव दिया कि क्या ऐसे करना चाहिए कि आत्मसम्मान के मतलब उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उनका सुझाव है वो ठुकरा दिया था। सुझाव क्या दिया था कि आप अपना नाम है वो चेंज कर लो। ठीक है बच्चों, नाम चेंज कर लेंगे तो क्या होगा कि सभी लोग हैं आपको क्या दे देंगे, मकान दे देंगे। ओम प्रकाश और अंसारी दोनों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, मतलब दोनों के समान कोई गरिमा के हकदार थे, परंतु इसके बावजूद उन्हें क्या नहीं मिली, समानता का भाव नहीं मिला। भारतीय लोकतंत्र में समानता, हमारा जो संविधान है, संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता का भाव दिया गया अनुच्छेद 14 के अंदर। लेकिन व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, तो उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ पर असमानताएं अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसी के आधार पर ये देखो, एक बहुत पहले पुरानी फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, दीवार फिल्म। दीवार में ये जो सीन दिया हुआ है ना, ये दीवार फिल्म का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, दीवार फिल्म का दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जो ये पॉलिश करने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, एक व्यक्ति आता है, इससे पॉलिश करवाता है, ऐसे हाथ से क्या करता है, वो पैसे उछाल कर देता है। तो इसमें से एक बच्चा खड़े होके कहता है कि साहब हम काम करते हैं, कोई भीख नहीं मांगते, आप ये पैसा उठा के मेरे हाथ में दे दो। ये देखो 1975 के अंदर ये दीवार की फिल्म का सीन है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सीन दिखाया गया है इसमें भी कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की बात कही गई है कि समानता का अधिकार, भाई कोई भी जो कार्य किया जाता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारे कार्य हैं वो क्या है, समान होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे यहाँ पर संविधान का जो चित्र दिया गया है, हमारे यहाँ संसद देखो बच्चों, संसद के ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंदर हमारा जो ये संसद है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हम अपने जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करते हैं, देश का संचालन करते हैं। तो इसमें भी उन्होंने क्या दिया गया है कि समानता के भाव को दर्शाया गया है, व्यक्तियों के समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया।
पहले भेदभाव और जो दुर्व्यवहार था इससे लोगों की रक्षा करने के लिए कानून नहीं थे, लेकिन बाद में क्या बना दिए गए, समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए कानून बना दिए गए। संविधान में जो प्रावधान था उसे इस प्रकार से लिखा गया था। ये देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बता रही हूँ, आप ध्यान से और अंडरलाइन करना, यहाँ से प्रश्न उठता है कि नंबर प्रथम कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति क्या है, समान है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति देश के राष्ट्रपति से लेकर जो झाड़ू निकालने वाली जो कांताबाई थी, घर में काम करने वाली कांताबाई थी, उन सबको क्या है, समान कानून का अधिकार दिया गया है। किसी भी जाति, धर्म, स्थान या पुरुष या स्त्री के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। तीसरा, हर व्यक्ति को सार्वजनिक मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर सबका अधिकार होता है उसको सार्वजनिक स्थान कहते हैं। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी विद्यालय, सरकारी दुकानें, राशन की दुकानें, ऐसी जो गवर्नमेंट की तरफ से सबको मुहैया कराया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, सार्वजनिक, जिसमें से खेल के मैदान आ गए, दुकान आ गई, होटल आ गया, बाजार आ गया, या सब लोग जो सार्वजनिक जो कुओं या सड़कों का, ठीक है, या नहाने वाले जो घाट होते हैं, पानी के जो घाट होते हैं ना, जहाँ पर बैठ के लोग सारे नहाते हैं या पानी भरते हैं, उसे घाट कहते हैं। तो चौथा, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ये सारे क्या है, इनका उपयोग कर सकते हैं, मतलब सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार हमारे संविधान में समानता के अधिकार के दो पहलू दो तरह से लागू होता है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा किसके द्वारा हो गया, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये जो समानता का टॉपिक था हमारा, ये समानता के आधार पर विभिन्न कानूनों और पहलुओं को दर्शाया गया है, जिसमें व्यक्ति की गरिमा को, उसकी राष्ट्रीयता को, उसके समानता के अधिकार को भी बताया गया है। अब यहाँ पर जो मतलब ये कहता है कि समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए, समान अधिकार की रक्षा करने के लिए कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के साथ सैकड़ों वर्षों में असमानता का व्यवहार हुआ था, उनके जीवन के सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई है। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई, जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले थे, अब उन्हें क्या मिले हैं, अवसर प्रदान किए गए हैं। ये यहाँ पर समानता का जो टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है। अब इसी के अंदर है वो मध्याह्न भोजन है, ठीक है, दोपहर का भोजन सरकार की तरफ से विद्यालय में बच्चों को दिया जाता था। इसका टॉपिक हमने कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों, ठीक है। और ये इसके साथ साथ आपको इसके प्रश्न उत्तर भी करने हैं। ओके।